बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस ने कीव में दाखिल होकर तबाही मचा दी, जोहरी तंसीबात और तेल के डिपो को तबाह कर दिया। अब तक का सबसे बड़ा हमला, ताबकारी का खतरा, पूरा यूरोप तबाही के दहाने पर पहुंच गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग में हालात हर गुजरते लम्हे के साथ पहले से ज्यादा बदतरीन होते जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम आपको मुसलसल बताते आ रहे हैं और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से भी आलमी दुनिया को बताया गया है कि रूस यूक्रेन के दारुल हुकूमत में दाखिल हो चुका है और किसी वक्त भी दारुल हुकूमत पर कब्जा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बात अब कब्जे से कहीं आगे बढ़ गई है। यूं लग रहा है कि अब रूस ने एक फैसला कुन हतमी जंग लड़ने का फैसला कर लिया है और उसके खतरनाक नतायज जो भी हों, रूस उससे निमटने के लिए तैयार है। दोस्तों, रूसी फौज ने यूक्रेन में दाखिल होकर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला किया है। पहले चेरनोबिल के एटमी प्लांट पर छाता बरदारों के जरिए कब्जा किया गया, लेकिन आज कीव के साथ बिल्कुल मुल्हिक यूक्रेन की चेरनोबिल के बाद दूसरी बड़ी एटमी साइट को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है क्योंकि क्रूज मिसाइल लगने से उस इलाके के अंदर शदीद खौफ और हरास फैल गया है और खतरात जाहिर किए जा रहे हैं कि ताबकारी फैलने से पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। दोस्तों, अभी तक की जो ताज़ा तरीन इतलात मिल रही हैं उसमें इस हवाले से कोई मुसद्दका इतलात नहीं मिल रही कि आया उस मिसाइल हमले के बाद जोहरी तंसीबात महफूज है या फिर वहां पर ताबकारी के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं। दोस्तों, बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि सब ठीक है और मिसाइल लगने के बावजूद तबाही जरूर हुई है, लेकिन एटमी ताबकारी जाहिर नहीं हुई है। दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबलज़ वक्त है। आने वाले चंद घंटों के बाद मामला क्लियर होंगे और पता चलेगा कि वहां से एटमी ताबकार मादे का इखराज हो रहा है या नहीं। दोस्तों, याद रहे कि इससे पहले चेरनोबिल एटमी प्लांट पर होने वाले हमले में माजी में ताबकारी की वजह से एक बड़ा इलाका खाली कर दिया गया था और वहां पर 24,000 साल तक लोगों का आबाद होना मुमकिन नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि थोड़ी सी ताबकारी के बाद अगर ऐसे असरात हैं, तो अगर एटमी ताबकारी बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता हुई तो फिर दुनिया के क्या हालात हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन को तेल फ्राहम करने वाले सबसे बड़े ऑयल डिपो को मिसाइल हमले से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। दोस्तों, ये भी कीव के बिल्कुल पास है और यूं कहिए कि आधे यूक्रेन को तेल की फ्राहमी वहां से की जाती है। अब वो ऑयल रिफाइनरीज या तेल डिपो तबाह होने के बाद बड़े पैमाने पर तेल की किल्लत के खदशात पैदा हो गए हैं। दोस्तों, याद रहे कि इससे पहले भी ये खतरा जाहिर किए जा रहे थे कि रूसी हमले के बाद कीव को तेल के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब इस ऑयल डिपो के तबाह होने के बाद यूं समझ लीजिए कि यूक्रेनी दारुल हुकूमत का सिर्फ मुहासरा ही रूसी फौज कर ले तो भी शायद अगले चंद दिन से ज्यादा यूक्रेनी फौज उनके सामने नहीं टिक सकती। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और इंतहाई तबाहकुन हथियार रूस ने यूक्रेन के साथ मुल्हिका अपनी सरहदों पर तैनात किया है। दोस्तों, ये हथियार इतना तबाहकुन है कि जिसे सोचकर या सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये हथियार एक तो तबाहकुन मिसाइलों को फायर कर सकता है, दूसरा एक ऐसी आग फेंकता है जिससे इंसानी जिस्म धुआं बनकर फिजा में तहलील हो जाता है, यानी उसकी हड्डियां तक गलकर बुखारात बनकर हवा में तहलील हो जाती हैं। दोस्तों, ये तबाहकुन हथियार रूस ने यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर तैनात किया है ताकि अगर यूक्रेनियों की जानिब से रूस की जानिब रुख किया जाए और वहां फरार होने की कोशिश की जाए या फिर यूक्रेनी फौज की जानिब से रूस के सरहदी इलाकों में दाखिल होने की कोशिश की जाए तो इस तबाहकुन हथियार के जरिए उन्हें आने वाहिद में फिजा में तहलील कर दिया जाए। दोस्तों, रूस की जानिब से ऐसे तबाहकुन हथियारों के सामने आने के बाद दुनिया के अंदर और खास तौर पर यूरोप में शदीद खौफ और हरास फैल गया है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिस तरह से रूस ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है, इससे पता चल रहा है कि रूस के इरादे इंतहाई जारहाना है और वो किसी की बात नहीं सुनने वाला। दोस्तों, याद है कि इससे पहले सलामती कौंसिल के अंदर यूक्रेन ने जंग बंदी के हवाले से दरखास्त की थी, लेकिन रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मुतफिका तौर पर मंजूर होने वाली करारदाद को खत्म कर दिया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात की तरफ आने से इनकार किया था, उसके बाद से रूस की जानिब से अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करके उसे तारीख साथ सबक सिखाने का फैसला किया गया है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने आज कहा है हमारे पास दो ऑप्शन है कि एक तो हम बराह रास्त अपनी फौज को जंग में उतार कर तीसरी आलमी जंग को शुरू कर दें, जबकि दूसरा ऑप्शन भी तीसरी आलमी जंग जैसा ही है। और वो ऑप्शन है कि रूस पर इस कदर पाबंदियां आयद कर दी जाएं कि वो कहीं पर भी मूव करने के काबिल न रहे, कि उसके असरात तीसरी आलमी जंग से भी भयानक हो। दोस्तों रूस इस मामले को अपना अंदरूनी मामला करार देता है और अमेरिका और इत्तेहादियों को पता है कि ये लीबिया, इराक, शाम, अफगानिस्तान या यमन नहीं है कि वो जो मर्जी चाहेंगे वो मनवा लेंगे, बल्कि उसके सामने एक ताकतवर मुल्क है जो कि हर लिहाज से दुनिया की सुपर पावर है। और अगर इस तमाम मामले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने की कोशिश की तो रूस के पास वीटो का हक है और चीन भी मुमकिना तौर पर रूस के साथ खड़ा होगा। इसलिए अमेरिका और मगरबी इत्तेहादी सिर्फ बयानात तक महदूद हैं। यूरोप नहीं चाहेगा कि उसकी तवानाई की जरूरियात यानी तेल और कुदरती गैस की सप्लाई बंद हो। अमेरिका को यूक्रेन में ऐसी कोई खास चीज नजर नहीं आती जिसके लिए वो रूस से लड़ाई मोल ले। वाशिंगटन की घन गरज सिर्फ जराए अबलाग तक है। नाटो जो कल तक कह रहा था कि यूक्रेन पर हमला नाटो पर हमला तस्वुर होगा, आज 4-5 दिन गुजरने के बावजूद इजलास और मुशावरत करने में मसरूफ है। अमेरिका और नाटो का तर्ज अमल ये जाहिर कर रहा है कि वो चाहते हैं कि वो रूस को अहदाफ हासिल करने का मौका दें और जब रूस अपने हदफ हासिल कर ले तो उसके बाद आलमी बरादरी अंगड़ाई लेकर जागे और यूक्रेन से कहा जाए कि जो इलाके बचे हैं उन पर सब्र शुक्र करके नई हदबंदियां कर ले। इत्तेहादी उसके साथ हैं। अमेरिका की मनरो डॉक्ट्राइन से वाशिंगटन के पास इखलाकी जवाब नहीं रहता कि वो रूस के तोसी पसंदाना इकदाम पर तनकीद करे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि चिली लातीनी अमेरिका का वो पहला मुल्क था जहाँ अमेरिका ने मुंतखब मार्कस सदर सल्वाडोर आंदे की हुकूमत को गिराने के लिए जनरल पनोशे की आमरीत मुसल्लत करवाई थी। अमेरिकी सदर रॉन डैगर की फौज के जरिए ग्रेनाडा में हुकूमत की तब्दीली को दुनिया इसलिए भूल चुकी है कि ग्रेनाडा दुनिया के नक्शे पर ढूंढना पड़ता है। वस्ती अमेरिका के ममालिक को बनाना रिपब्लिक वाशिंगटन एक प्रोग्राम के तहत बनाया गया। अब अगर यही काम सदर पुतिन वस्ती एशियाई साबित सोवियत रियासतों के साथ करना चाह रहे हैं तो सदर जो बाइडेन उनके इकदामात को बचगाना करार दे रहे हैं। हालांकि जदीद तारीख तोसी पसंदी और मर्जी की हुकूमतें बनवाने को बाकायदा कौमी पॉलिसी के तहत अमेरिका ने अपनाया था। दोस्तों सदर पुतिन का यूक्रेन की तस्लीम शुदा कानूनी हदूद के अंदर अंदर खुद साख्ता रियासतों को तस्लीम कर लेना नाकाबिले मुआफी है, मगर गोलान की पहाड़ियों और यरूशलेम को इसराइल में यकतरफा तौर पर शामिल कर लेना कैसा लगता है। यमन में मनपसंद हुकूमत कायम करने के लिए इज्तिमाई अरब फौजकुशी हो तो इसकी खामोश तायद हलाल, जबकि यूक्रेन पर रूस की चढ़ाई हो तो उस पर खामोश या फिर अलग थलग रहने वाले ममालिक पर तनकीद क्यों। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रौनते हुए इराक की धज्जियां उड़ा देना दुनिया को वसीतर तबाही से महफूज रखने वाले हथियारों से महफूज करने का मिशन करार पाता है, लेकिन यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाना जंगल का कानून लगता है। दोस्तों 1991 में सोवियत यूनियन की तहलील के बाद वाहिद सुपर पावर ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आमद का बिगल बजाया और वो भूल गया कि इससे मिलता जुलता ऐलान 2000 वर्ष पहले रूम के एक महल की आलीशान सीढ़ियों पर खड़े किसी सीजर ने भी किया था। आलमी ज़राए अबलाग से आने वाली खबरों और इत्तलात पर इन्हसार करना पड़ रहा है और ये दुरुस्त बताती हैं कि जंग शुरू करना उसे खत्म करने से कहीं ज्यादा आसान होता है। लेकिन दोस्तों रूस अब इस जंग को ऐसे ही खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि उसके कुछ खास मकासद हैं और वो हासिल किए बगैर पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।